बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आपका मेरे एक और यूट्यूब वीडियो पे। तो दोस्तों आज हो चुकी है 29 मई और 28 मई तक के मेरे म्यूचुअल फ़ंड पोर्टफोलियो अपडेट हो गए हैं। दोनों ही पोर्टफोलियो में आप आगे आपको वीडियो में दिखाऊंगा। तो चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं इंडिसेस से। तो निफ्टी 50 आज 0.33% गेन के साथ बंद हुआ है। जैसा कि आप लोगों को पता है आज मई की मंथली एक्सपायरी भी थी और कल से जून की सीरीज़ शुरू हो जाएगी। उसके बाद निफ्टी मिड कैप जो है 0.70% अप है, ये भी अच्छी चीज़ है। निफ्टी मिड कैप 100 0.55% अप है, ये भी अच्छी चीज़ है। मिड कैप 150 0.56% अप है, यानी कि मिड कैप जो है लगभग आधे % से ऊपर की बढ़त दिखा रहे हैं। इसके बाद निफ्टी स्मॉल कैप जो है 0.59% अप है, स्मॉल कैप 50 0.62% अप है, स्मॉल कैप 250 0.44% अप है। तो मोटा मोटा आधा % की बढ़त जो है वो स्मॉल कैप भी दिखा रहे हैं। आइए चलते हैं अपने FIDI के बाई सेल के डेटा की। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कल हमारे FI ने 4,662 करोड़ की कैश में बाइंग करी है और DI ने 7,911 करोड़ की बाइंग करी है। तो दोस्तों इसमें हो ये रहा है कि ये जो बिग मनी है ये ब्लॉक डील्स आई थिंक कर रहा है स्पेसिफिकली मिड कैप और स्मॉल कैप कैटेगरी में। तो बहुत ज़्यादा आपको निफ्टी में चेंजेस दिखाई नहीं दे रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं मिड कैप और स्मॉल कैप के शेयर्स में ज़बरदस्त ख़रीदारी इन लोगों की तरफ से हो रही है। और आम तौर पे ऐसा तब होता है जब मार्केट एक अप ट्रेंड दिखाने वाला होता है नियर टर्म में। तो मुझे ऐसा लगता है कि निफ्टी अब बेस बना रहा है और काफ़ी अच्छा बेस बना लिया 26,000 और ऑल टाइम हाई की तरफ जाने के लिए, क्योंकि काफ़ी बार आपने देख लिया कि 25,000 को तोड़ के ये नीचे आ रहा है बार बार। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि अब एक सॉलिड बेस बन गया है और जब सॉलिड बेस बनता है तो उसके बाद जंप भी सॉलिड आता है और ये सॉलिड जंप सीधा आपको 26,000 और निफ्टी ऑल टाइम हाई 26,200 के आसपास ले जाने की पूरी क्षमता रखता है। अब ये कब होता है, अगले 2 हफ्ते में होता है, अगले महीने में होता है, 2 महीने में होता है, ये तो समय ही बताएगा। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि बेस फॉर्मेशन तो शुरू हो चुका है। आइए चलते हैं अपने शून्य प्लेटफॉर्म पे, जहाँ पे आज मुझे 674 रुपये का नोशनल गेन हुआ है, लगभग 1% का मुनाफा हुआ है। FMCG ETF में आज मुझे 1 रुपये का नुकसान है, डाबर में आज मुझे 26 रुपये का नुकसान है, टाटा मोटर्स में 143 रुपीज़ का गेन है, निफ्टी 20 में 25 रुपये का गेन है, HDFC स्मॉल कैप ETF में 9 रुपये का गेन है, टॉप 10 एड ETF में नो प्रॉफिट नो लॉस रहा है, जीनस पावर में 53 रुपये का लॉस रहा है, इंडसइंड बैंक में लगभग 500 रुपये का मुनाफा रहा है, इरकॉन में लगभग 83 रुपीज़ का नोशनल गेन रहा है। ओवरऑल अगर आप देखें दोस्तों तो अभी भी ये पोर्टफोलियो 13,000 के नुकसान में है। 83,000 इन्वेस्टेड वैल्यू है, 69,000 करंट वैल्यू है। FMCG ETF जो है 20 रुपये के नुकसान में है, डाबर जो है 12% के नुकसान में है, टाटा मोटर्स 10% के नुकसान में है, निफ्टी 20 1% के प्रॉफिट में है, HDFC स्मॉल कैप 2.5% के प्रॉफिट में है, टॉप 10 एड ETF जो है 1% के प्रॉफिट में है, जीनस पावर 16% के लॉस में है और इंडसइंड बैंक 26% के लॉस में है, इरकॉन 20% के लॉस में। तो आज मैंने कुछ छोटी मोटी बाइंग करी है। लो वॉलेटाइल ETF की 46 क्वांटिटी आज मैंने खरीदी है। FMCG ETF में और बाइंग करी है 16 क्वांटिटी, टॉप 10 एड में और क्वांटिटी बाई की है 7 क्वांटिटी, टाटा मोटर्स के 2 क्वांटिटी खरीद के उसे एवरेज किया है। तो टाटा मोटर्स को मैंने एवरेज करना शुरू कर दिया है, लेकिन मैंने इंडसइंड बैंक को फ़िलहाल एवरेज नहीं कर रहा हूँ क्योंकि वहाँ मुझे रिस्क लग रहा है। लेकिन टाटा मोटर्स कंपैरेटिवली सेफ़ लग रहा है तो मैं उसको एवरेज करना शुरू कर दिया है। तो ये तो रही बात मेरे शून्य प्लेटफॉर्म की। अब आइए चलते हैं अपने इंड मनी ऐप के म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो पे। तो कल मुझे इस पोर्टफोलियो में लगभग नो प्रॉफिट नो लॉस की सिचुएशन रही है। इन्वेस्टेड वैल्यू 3,64,000 है, करंट वैल्यू 3,88,000 है, 24,474 का मुझे मुनाफा है, 0.75% का लगभग रिटर्न है। 85,200 रुपये की SIP मई के महीने में लगनी है, जिसमें से 75,800 की SIP कंप्लीट हो चुकी है। पराग पारिक ने कल 243 रुपीज़ का नोशनल लॉस दिया है, लगभग 5% के मुनाफे में है ये। निपॉन इंडिया लार्ज कैप ने कल 79 रुपीज़ का लॉस दिया है, लगभग 7% के मुनाफे में ये फंड। ICICI प्रूडेंशियल ने कल 88 रुपीज़ का नोशनल लॉस दिया, लगभग 6% के मुनाफे में ये। कोटक इमर्जिंग इक्विटी स्कीम ने कल 56 रुपये का गेन दिया है, लगभग 9% के मुनाफे में आ गया है। HDFC मिड कैप ने कल 14 रुपये का गेन दिया है, लगभग 8.25% के मुनाफे में आ गया है। एडलवेस स्मॉल कैप कल 13 रुपये का गेन दिया है, लगभग 7.25% के मुनाफे में। तो मिड कैप लीड कर रहे हैं, क्लियरली आप देख सकते हो। मोतीलाल ओसवाल में 37 रुपये का गेन हुआ है, लगभग 6.5% के मुनाफे में। निपॉन इंडिया ग्रोथ में कल 11 रुपये का नोशनल गेन हुआ है, लगभग 9% के मुनाफे में पहुंच गया है ये। एडलवेज मिड कैप में 29 रुपये का लॉस हुआ है, लगभग 9.25% के मुनाफे में। कोटक स्मॉल कैप में कल 83 रुपीज़ का नोशनल गेन हुआ है, लगभग 8.25% के मुनाफे में। HSBC स्मॉल कैप में कल 54 रुपये का गेन हुआ है, लगभग 8% के मुनाफे में ये।
कैनरा बैंक ऑफ स्मॉल कैप में कल 28 रुपये का गेन हुआ है, लगभग 0.8% के मुनाफे में। बैंक ऑफ इंडिया स्मॉल कैप में कल 58 रुपये का गेन हुआ है, लगभग 7.5% के मुनाफे में। इन्वेस्को इंडिया मिड कैप में 8 रुपये का गेन हुआ है, लगभग 0.9% के मुनाफे में। इन्वेस्को इंडिया मिड एंड लार्ज में कल 6 रुपये का नोशनल गेन हुआ है, लगभग 8% के मुनाफे में फंड। निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप में कल 21 रुपये का गेन हुआ है, लगभग 7.25% के मुनाफे में फंड। बंधन कोर इक्विटी में 15 रुपये का कल नोशनल लॉस हुआ है, लगभग 6.5% के मुनाफे में फंड। जेम फ्लेक्सी कैप में 2 रुपये का मुनाफा हुआ है, लगभग 3.5% के मुनाफे में फंड। टाटा स्मॉल कैप नो प्रॉफिट नॉट लॉस, लगभग 6.25% के मुनाफे में। SBI स्मॉल कैप में कल 28 रुपये का गेन हुआ है, लगभग 6.25% के मुनाफे में ये फंड। एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ मेरी कौन कौन सी SIP कटी हैं आज। निप्पॉन इंडिया लार्ज कैप, ICICI प्रूडेंशियल ब्लू चिप, कोटक स्मॉल कैप, निप्पॉन इंडिया ग्रोथ, तो ये 4 SIP मेरी आज कटी हैं। तो आइए चलते हैं अपने ग्रो ऐप के म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो पे। तो ग्रो ऐप के म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो अगर हम आते हैं तो कल मुझे इस पोर्टफोलियो में 1700 रुपये का नोशनल गेन हुआ है और 27,45,000 इन्वेस्टेड वैल्यू है, 27,10,000 करंट वैल्यू है। किस किस म्यूचुअल फंड ने मुझे कल कितना रिटर्न दिया एक बार मैं फटाफट आपको दिखा देता हूँ ताकि आप देख सको। तो सबसे ऊपर नज़र आएगा मोतीलाल ओसवाल निफ्टी डिफेंस, फिर HDFC डिफेंस। तो आप देखते जाइए, मैं धीरे धीरे स्क्रॉल कर रहा हूँ क्योंकि कई लोगों की शिकायत रहती है कि मैं बहुत तेज़ी से स्क्रॉल कर देता हूँ। तो मैं धीरे धीरे स्क्रॉल कर रहा हूँ ताकि आप देख सको किस किस फंड ने मुझे पॉजिटिव रिटर्न दिया। तो यहाँ तक तो जो थे उन्होंने पॉजिटिव रिटर्न दिया। उसके बाद ये जो रेड में दिख रहे हैं इन लोगों ने कल नेगेटिव रिटर्न दिया, जिसमें जनरली लार्ज कैप आपको नज़र आएंगे। तो दोस्तों अब स्थिति ये है, एक बार मैं ये भी दिखा देता हूँ कि कितना कितना किसने ये देख रखा है। तो आप देख सकते हैं कि मोतीलाल ओसवाल में जो नीचे वैल्यू आ रही है वो इन्वेस्टेड अमाउंट है, ऊपर जो है करंट वैल्यू। तो आप देख सकते हो कि इतना ऊपर चल रहा है मोतीलाल ओसवाल, और HDFC डिफेंस में भी ऊपर चल रहा है। ये जिस पे रेड दिख रहा है वो नीचे चल रहे हैं, जो ग्रीन दिख रहा है मुनाफे में चल रहे हैं वाले म्यूचुअल फंड। तो आप देखो कौन कौन से फंड मेरे मुनाफे में आ गए हैं। और जब इनमें 1 साल का एग्जिट लोड हटेगा तो मैं जो सेक्टोरल और थीमेटिक म्यूचुअल फंड मैंने बाय मिस्टेक लिए हुए हैं उनको मैं अपनी गलतियों को सुधारूंगा और सेक्टोरल थीमेटिक म्यूचुअल फंड से धीरे धीरे एग्जिट करूँगा। एक्सेप्शन एक डिफेंस रह सकता है, उसको शायद मैं होल्ड करूं, लेकिन बाकियों को मैं निकाल दूंगा, चाहे वो PSU हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर है, उनको मैं धीरे धीरे निकाल दूंगा। तो ये मैंने आपको दिखा दिया कि कितना कितना। तो एक बार ये भी दिखा देता हूँ कौन कौन कितना कितना मुनाफे में है। तो ऐसे आप देख सकते हो कितना कितना मुनाफा चल रहा है कौन कौन से म्यूचुअल फंड में। और अब एक अच्छा दिन और चाहिए दोस्तों। आज का दिन तो अच्छा ही गया, तो आज भी इस पोर्टफोलियो में से लगभग 35,000 का नुकसान है। तो मुझे ऐसा लगता है कि 12-15 हज़ार तो आज ही रिकवर हो जाएगा। तो उसके बाद बचेगा खाली 20,000 का नुकसान। तो एक अच्छा दिन चाहिए, ये पोर्टफोलियो भी पॉजिटिव में आ जाएगा। और उसके बाद मेरा इंड मनी ऐप का म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो तो ऑलरेडी 25,000 के मुनाफे में चल ही रहा है। तो बाकी स्थिति ठीक चल रही है। और आज जैसा कि आपने देखा कि 81 रुपीज़ की गेन के साथ निफ्टी क्लोज़ हुआ है और माला पहनाई गई है आज। और ये माला जो है आखिर में एक स्ट्रेंथ के साथ क्लोज़ हुई है। देखिए आज मंथली एक्सपायरी हो गई है। अब मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले दिनों में निफ्टी अब अच्छा बेस बना चुका है 25,000 के आसपास। इस बार वो 25,100-200 को तोड़कर ऊपर निकलेगा 101%। इस बार रिवर्सल नहीं आना चाहिए 25,100 या 200 से जो रिवर्सल आ रहा है बार बार। मुझे ऐसा लगता है कि इस बार रिवर्सल नहीं आएगा और इस बार निफ्टी तोड़कर ऊपर निकलेगा 25,100 को और 25,300 और 25,500 की तरफ बढ़ेगा 101%। तुम्हारे भाई की प्रेडिक्शन है। अगर प्रेडिक्शन ठीक हो तो वाह वाह कर दीजिएगा, गलत हो तो भैया मैं तो हाजिर हूँ ही गालियाँ खाने के लिए। आप गालियाँ भी दे सकते हैं। बाकी मैंने वीडियो में कुछ लिंक्स दे रखे हैं फ्लिपकार्ट के और मिंत्रा के। अगर आपको वहाँ से कोई शॉपिंग करनी है तो प्लीज़ मेरे लिंक का इस्तेमाल कीजिएगा। आप में से कई लोगों ने मेरे लिंक का इस्तेमाल करके काफ़ी शॉपिंग करी भी है, जिससे मेरे को फ्यूचर में कमीशन जनरेट होगा। तो उसका आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। गुड बाय। जय बद्री केदार।